हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो का टॉपिक है गियरिंग एंड हेडलाइट ऑफ होंडा हाइनेस CB350 2023 मॉडल। सो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इस बाइक की गियरिंग कैसी है और इसकी हेडलाइट की क्वालिटी कैसी है। ये है मेरी बाइक होंडा हाइनेस CB350। ये है इसका गियर शिफ्टर। सो इस लीवर में आपका टो शिफ्टर तो आता ही है, प्लस इसमें साथ में हील शिफ्टर आता है। तो उससे होता क्या है कि आपको अपना जो टो है गियर लीवर के नीचे अटका के गियर शिफ्ट नहीं करने पड़ते, तो विच इज़ समवॉट कन्वीनियंट। और इसका जो क्लच फंक्शन है, जो इसका क्लच है वो है स्लिपर क्लच। सो ये बहुत स्मूथ है। मैं आ गया हूँ अपनी बाइक पे और मैं अब आपको बताने वाला हूँ इसकी गियरिंग जो है हाइनेस 350 की गियरिंग कैसी है। तो गियरिंग टू टाइप की होती है, एक होती है शॉर्ट गियरिंग और एक होती है टॉल गियरिंग। बहुत सिंपल वर्ड्स में बताऊंगा। तो गियरिंग पूरी डिपेंड करती है आपकी जो स्प्रॉकेट्स हैं चेन के, जो फ्रंट स्प्रॉकेट है और जो पिछला स्प्रॉकेट है। शॉर्ट गियरिंग और टॉल गियरिंग का मैं आपको बहुत ही सिंपल डिफरेंस बताऊंगा। शॉर्ट गियरिंग का बेसिकली मतलब ये होता है कि आपकी हर गियर की जो टॉप स्पीड होती है वो कम होती है, बट आपका हर गियर में जो एक्सेलरेशन होता है, इनिशियल जो आपको पिकअप मिलता है वो अच्छा होता है। और टॉल गियरिंग में क्या होता है, टॉल गियरिंग में आपका जो हर गियर का एक्सेलरेशन होता है वो थोड़ा वीक होता है, बट जो आपकी हर गियर की जो टॉप स्पीड होती है टॉल गियरिंग में वो अच्छी होती है। सो होंडा हाइनेस की जो गियरिंग है वो है टॉल। अब इसमें एक और चीज़ है कि गियरिंग डिपेंड करती है आपके स्प्रॉकेट्स पे। तो अगर आप जो आगे का स्प्रॉकेट है उसको अगर आप बड़ा वाला स्प्रॉकेट लगा दोगे, ज़्यादा दांत वाला स्प्रॉकेट लगा दोगे, तो उसकी गियरिंग हो जाएगी टॉल। और अगर आप पीछे वाले स्प्रॉकेट को बड़ा कर दोगे तो हो जाएगी उसकी गियरिंग शॉर्ट। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंस है होंडा हाइनेस में। इसमें टोटल टॉल गियरिंग है। तो वो मैं बताता हूँ वो कैसे। तो जैसे अभी मैं सेकंड गियर में हूँ, तो सेकंड गियर में इजीली आई कैन डू आराम से मैं 40-50 तक जा सकता हूँ आराम से। ठीक है, और थर्ड गियर में भी आई कैन डू मतलब इजीली 60 तक जा सकता हूँ मैं, 60, 70, 65 तक। ठीक है, तो हर गियर की हाइनेस में जो टॉप स्पीड है वो ज़्यादा है। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है उसकी गियरिंग टॉल इसलिए है क्योंकि आप हर गियर में इसमें आप आराम से अच्छी खासी स्पीड इसमें अटेन कर सकते हो। तो जैसे अभी मैं चौथे गियर में हूँ, तो अब मैं आराम से अभी मैं 70 पे भी चला सकता हूँ। देखो 70 पे बाइक जा रही है आराम से, 70 पे, उससे भी ज़्यादा जा सकता हूँ मैं। ठीक है, और सेम चीज़ आपका तीसरे गियर में भी यही है और दूसरे गियर में भी यही है। तो काफ़ी टॉल गियरिंग है इसकी। बट इसमें ये इम्पैक्ट होता है कि टॉल गियरिंग में क्या होता है कि अगर आपने गियर जल्दी बदल दिया, मान लो तीसरे गियर में आपने उतनी स्पीड अटेन नहीं करी और उससे पहले गियर बदल दिया, मतलब हायर गियर लगा दिया, तो होगा क्या कि इंजन नॉक करेगा। और वो इसमें ये होता है। इसीलिए स्पेशली जब आप शहर में चलाओगे इस बाइक को तो आपको गियर शिफ्ट करने पड़ेंगे ज़्यादा। बट इसमें ये है कि हाँ, अगर गियर शिफ्ट ज़्यादा करने पड़ रहे हैं तो इसका जो स्लिपर क्लच है, जो इसका जो क्लच ऑपरेशन है वो इतना स्मूथ है कि वो उस ट्रबल को बिल्कुल कॉम्पनसेट कर देता है। आपको दिक्कत नहीं होने वाली बिल्कुल भी गियर शिफ्ट करने में। तो मैं खुद इतनी मतलब ऑलमोस्ट 1100-1200 किलोमीटर हो गए मुझे। मैंने पूरा इसको ऑलमोस्ट शहर में चलाया है गाड़ी, और अभी भी मैं शहर में चला रहा हूँ उसको। तो मेरे को अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई है इस बाइक में कि भैया गियर चेंज करने पड़ रहे, बार बार मैं परेशान हो गया हूँ, वैसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट इसका जो क्लच ऑपरेशन है, मुझे पूरी बाइक इंडस्ट्री में जितने मैंने बाइक्स चलाई हैं या एक्सपीरियंस करी हैं, उसमें सिर्फ मुझे डोमिनर 400 का जो BS4 और BS6 मॉडल्स आए थे उसका जो क्लच ऑपरेशन है उतना ही स्मूथ लगा मुझे ये वाला भी। मैं आपको बताने वाला हूँ इसका फिफ्थ गियर क्या करता है। जब आप ये बाइक लोगे तो मोस्टली जो होगा ना, आप चौथे गियर तक ही पहुंच पाओगे सिटी में। ठीक है, और मैंने ये नोटिस किया इस बाइक में कि अगर आपको 5वां गियर लगाना है तो कम से कम आपकी बाइक की स्पीड कम से कम, अगर आपको चाहते हो कि नॉकिंग ना हो बाइक में, तो कम से कम इसकी स्पीड होनी चाहिए एटलीस्ट 60 किलोमीटर पर आवर, 60-62 के आसपास होनी चाहिए। क्योंकि उससे पहले अगर आपने उस स्पीड से पहले अगर आपने 5वां गियर लगा दिया तो इंजन में नॉकिंग होगी।
और एक और चीज़ है, ये जो 5वां गियर है वो ओवरड्राइव तो है, बट अगर आप चौथे गियर में भी आपने 65 के आसपास भी गियर शिफ्ट कर, जैसा भी मैं 65 के आसपास हूँ अप्रॉक्सीमेटली, तो अगर मैं जैसे मैंने 5वां गियर लगा रहा हूँ, तो यहाँ से मैंने पिकअप लिया, तो अभी भी थोड़ा सा मेरे को लगा ना हल्का सा नॉकिंग सा हुआ, तो 65 से ऊपर ही गियर चेंज करो आप 5वां, और उसके बाद भी पावर सर्च अच्छा खासा आ रहा है इसमें, तो आराम से बाइक अभी देखो 80 पे पहुँच गई है। तो पावर सर्च 5वें गियर में भी है, डिपेंडिंग आपके कौन सी स्पीड पे गियर चेंज करते हो। अगर आपने गियर शिफ्ट किया 80 पे, चौथे से 5वें पे गए 80 पे, तो हो सकता है आपको इतनी पावर सर्च ना मिले, वो क्रूज मोड में आ जाए। बट अगर सेम चीज़ अगर आप चौथे गियर में अगर आप 65 पे हो और आप गियर चेंज करते हो टू 5th, तब आपको अच्छा खासा टॉर्क मिलता है इस बाइक में। तो काफ़ी अच्छा पिकअप देती है गाड़ी। तो ये है इसकी 5वें गियर की कहानी। जैसे अगर आप पहले गियर में हो, तो पहले गियर से दूसरे गियर में जाने के लिए अगर आप 20 की स्पीड से कम में हो, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप दूसरे गियर में जाओ, बिकॉज वो अगेन नॉकिंग होता है। 20 से ऊपर ही गियर शिफ्ट करो सेकंड में। सेम चीज़ सेकंड गियर से थर्ड गियर में जाना है, और आप 30 से ऊपर हो तो ही मैं रिकमेंड करूँगा तो ही मैं कहूँगा कि आप गियर शिफ्ट करो। बिकॉज होता क्या है कि तीसरे गियर में भी अगर आपको जाना है, तो अगर आपकी गाड़ी 30 से नीचे है, ये वाली गाड़ी, तो वो थोड़ा बहुत तो नॉकिंग फील होगा, आपको लगेगा कि आपको गियर डाउन करना पड़ेगा वापस। तो ये मैं कह रहा हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ दूसरे गियर में, ठीक है। चलो मैं मान लो फर्स्ट गियर में हूँ मैं, तो अभी 20 की स्पीड है मेरी, 20 की स्पीड आसपास हूँ मैं, तो मैंने दूसरा गियर डाला। हाँ, दूसरे गियर में 20 की स्पीड पे पिकअप ले लिया इसने। बट जैसे ही अगर मैं 30 पे हूँ ना, 30 पे आ गया अभी, और मैं तीसरा गियर डालता हूँ, तो मुझे हल्की सी नॉकिंग होती है। तो प्रेफरेबली आप उसको 30 से ऊपर ही शिफ्ट करो, तीसरे गियर में जाना है तो। और सेम चीज़ आपके 4th गियर में, जैसे अभी 40 पे हूँ और मुझे 4th गियर में जाना है, तो मैं 40 पे शिफ्ट करिए, तो मुझे नॉकिंग हो रही है, मुझे कम से कम 50 पे तो होना ही पड़ेगा टू शिफ्ट इनटू 4th गियर। अब जैसे मैं 50 पे आ गया, 4th गियर डाला मैंने, अब ठीक पिकअप ले रही गाड़ी, आराम स्मूथ पिकअप ले रही है। तो ये है, तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इसकी गियरिंग बहुत ज़्यादा टॉल है, हर गियर की जो टॉप स्पीड है ज़्यादा है। तो अगर आप वो स्पीड अटेन नहीं करते हो और उससे पहले गियर अपशिफ्ट करते हो, तो इंजन नॉक करेगा, ये मैं 100% कह सकता हूँ। बस यही रीज़न है इसका कि आपको सिटी में स्पेशली आपको गियर ज़्यादा शिफ्ट करने पड़ते हैं। बट एज ए सेड कि नॉकिंग को अवॉइड करने के लिए आपको गियर डाउन करना है, तो वो सिटी में ज़्यादा करना पड़ेगा। अदरवाइज़ मुझे लगता नहीं कि आप हाईवे पर क्रूज़ कर रहे हो तो आपको इतने गियर शिफ्ट करने पड़ेंगे। इसमें भी मैं ये एक और बात ऐड करना चाहता हूँ कि ये इस बाइक की रियलिटी है। ये मैं कोई जानबूझ के कोई नेगेटिव नहीं बता रहा हूँ, ये चलती ही ऐसी है। तो आपको थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना पड़ेगा अगर आप एडजस्ट करना चाहते हो, ठीक है। सो और मैं तो आराम से एडजस्ट हो गया, मेरे को तो एक्चुअली ये मुझे चलाने में बहुत आसान लगती है। और सिटी में तो मैं सिटी में ही चला रहा हूँ मोस्टली अभी इसको, तो मैं टूर वूर पर लेकर नहीं गया हूँ। मैं जो न्यूट्रल, अगर जैसे आपको न्यूट्रल गियर लगाना ना, तो न्यूट्रल फाइंड करना है बहुत ईजी है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती है। और गियर शिफ्टिंग इसकी बहुत स्मूथ है, मतलब एकदम स्लिक, टक 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 करके आराम से शिफ्ट हो जाता है गियर और आपको पता भी लगेगा। अब मैं बात करने वाला हूँ इस बाइक की हेडलाइट के बारे में। इस बाइक का जो मुझे लगा ना वीकेस्ट पॉइंट, मुझे लगता है कि हेडलाइट ही है। जबकि आप अगर इस बाइक को शहर में चलाओगे तो इतनी दिक्कत तो नहीं होती है, बट मैंने ये नोटिस किया अगर आप इसको बिल्कुल मतलब हाईवे पे ले जाओगे ना आप, जहाँ पे ऑपोजिट साइड से भी गाड़ियाँ आ रही हैं और उनकी भी हाई बीम है, तो उस टाइम पे ये जो लाइट है ना, लो बीम हो हाई बीम हो, तो ये इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आगे कुछ नहीं दिखता। अभी तो मैं पेट्रोल भरवाने जा रहा हूँ बाइक में, उसके बाद मैं ऐसी जगह पर लेके जाऊँगा बाइक को जहाँ पर मतलब थोड़ा सा अंधेरा हो, और फिर इस लाइट का जो थ्रो है ना वो थोड़ा देख सके। अब पता नहीं गोप्रो में कितना आएगा या नहीं आएगा। अभी आप नॉर्मली शहर में चला रहे हो लाइट, जहाँ पर लाइट बहुत सारी हैं, तो उधर नहीं पता लगता कि कितनी ब्राइट है ये लाइट। हाँ तो भाई मैं कह रहा था कि पेट्रोल तो भरवा लिया मैंने, अब आपको दिखाऊँ हेडलाइट। तो अभी आप देख सकते हो ना, इसका स्प्रेड इतना है, बस इतना देख रहे हो, इतना, दैट्स इट। तो अगर ये चीज़ अगर आप सेम चीज़ हाईवे पर अप्लाई करोगे ना, तो आपको जो एक्सट्रीम लेफ्ट में एक्सट्रीम राइट में जो डिवाइडर होता है ना, अगर आप सेंटर लेन में चल रहे हो, बीच वाली लेन में चल रहे हो, तो आपको वहाँ से अगर मान लो कि डिवाइडर के साइड में ही कोई कुत्ता खड़ा है
या कोई भैंस खड़ी है, गाय खड़ी है जो क्रॉस कर रही हो तो वो विजिबल नहीं रहेगी, कोई भी एनिमल, तो वो विजिबल नहीं रहता। तो एकदम से कोई अचानक से कोई आ गया और आप स्पीड में हो तो वो चीज़ ना विजिबल नहीं रहेगी। तो उसके लिए तो मैं कहूँगा कि इसमें ऑक्स लाइट्स ज़रूरी है। और इनफैक्ट इसका जब डिपर देखोगे ना, डिपर, इसका डिपर भी इतना इफेक्टिव नहीं लगा, बिकॉज जब डिपर लाइट ऊपर होती है ना तो ज़्यादा एकदम सामने नहीं जाता थ्रो इसका थ्रो तब भी नीचे ही रहता है। मे बी इस बाइक में इसका थोड़ा बहुत मुझे आगे से हेडलाइट एडजस्ट करना पड़ेगा, तो जो स्प्रेड है ना हेडलाइट का वो ज़्यादा वाइड नहीं है, मतलब फोकस्ड है बट वाइड नहीं है। तो अगर आपकी स्पीड टूर करते टाइम 70, 60, 80 तक है मैक्सिमम, तो फिर तो ठीक है, मतलब मैनेज कर लोगे फिर बिना ऑक्सिलरी लाइट के। अगर आप ऐसे बंदे हो जो तेज़ चलाते हो, 90 से ऊपर चलाते हो, तो भाई मैं तो रिकमेंड करूँगा कि ऑक्स लाइट्स लगवा लो, बिकॉज ये लाइट्स आपको हेल्प नहीं करेंगी, स्पेशली जब आप हाईवे पे होते हो जहाँ पे सामने से लाइट आती है ना, तो उसमें तो वैसे कुछ दिखता नहीं है। और अगर आपके पास अच्छी लाइट्स नहीं होंगी तो आपको आगे आपके सामने क्या चीज़ है वो आपको दिखेगी ही नहीं। और स्पेशली ना मैंने सिंस मैं इतना घूमा हूँ, मुझे पता है जैसे जयपुर हाईवे आपका है ना, जब स्पेशली जब आप वापसी कर रहे हो तो जयपुर हाईवे पे जयपुर से दिल्ली आ रहे होते हो आफ्टर नीमराना, तो रोड इतनी ख़राब है कि अगर आप लेफ़्ट में भी चल रहे हो ना, लेफ़्ट एक्सट्रीम लेफ़्ट वाली रेल लेन में भी चल रहे हो, तब भी अगर आपकी हेडलाइट अच्छी नहीं हुई ना तो आपको झाड़ियों में से कुछ भी आ रहा हुआ है ना दिखेगा ही नहीं। और कभी कभी क्या होता है क्योंकि रोड इतनी डार्क है वहाँ पे, मतलब इतनी वो डार्कनेस रहती है वहाँ पे, और स्ट्रीट लाइट तो है नहीं वहाँ पे हाईवे पर, तो पता नहीं लगता कि आगे गड्ढा है कि, तो वो भी एक दिक्कत है। तो अगर ज़्यादा स्पीड होगी ना आपको पता नहीं लगेगा गड्ढा आ गया, अचानक गड्ढा आ जाएगा आपके सामने। तो इट इज़ बेटर कि आप ऑक्स लाइट लगाओ इसमें। पर्सनली मैं प्रेफर नहीं करता, बिकॉज मैं मोस्टली रात को चलाता ही नहीं हूँ बाइक, और मैं दिन में ही राइडिंग करता हूँ। टूरिंग भी मैं दिन में, ऐसे मैं टूर अपने ऐसे प्लान करता हूँ कि दिन में ही चलानी पड़े मुझे बाइक। तो बट हाँ, स्टिल मैं इस बाइक में स्पेसिफिकली रिकमेंड करूँगा कि भाई आप ऑक्स लाइट लगाओ। तो अब आप जैसे देख सकते हो ना, तो अगर आप सेंटर ऑफ द रोड चल रहे हो ना तो एक्सट्रीम लेफ़्ट में आप देखोगे ना स्प्रेड इतना नहीं होता है टुवर्ड, स्पेशली इस एंगल में। तो इस हेडलाइट की मुझे ये कमी लगी। और यही चीज़ अगर आप, वही मैं कह रहा था कि हाईवे पर अगर जाओगे ना आप, तो आपको डिफ़िकल्टी होगी ही होगी, गारंटी ले लो। अगर जिसको मतलब जिसकी ऐसे थोड़ी सी वीक भी हो ना, तो उसको तो परेशानी होगी पक्का। तो अब मैं ऐसी लेन में मुड़ने वाला हूँ जहाँ पर थोड़ा सा अंधेरा रहता है। तो लेट्स चेक दिस आउट। तो यहाँ पे तो देखोगे आप, तो अब जैसे अभी ना गाड़ी लो बीम पे है, तो लो बीम पे ना अगर आप स्लो चल रहे हो तो ठीक है, इतना रहता है इसका थ्रो, ठीक है, तो ज़्यादा दूर तक नहीं जाता, ठीक है। और जैसे अगर आप हाई बीम करोगे ना इसकी, तो ये इसकी हाई बीम है, तो हाई बीम में लगा कि इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, मतलब थोड़ा और, बस वही जो लो बीम है थोड़ा सा और आगे रहता है हाई बीम, उसके लिए दैट्स इट। द मेजर प्रॉब्लम विच आई सी इन दिस हेडलाइट इज़ दैट कि जो साइड है ना आपकी, जो साइड का स्प्रेड है वो थोड़ा कम लगा मुझे इसमें, एज अ एडिशनल सेफ्टी मेजर यू कैन ऑलवेज गेट अ ऑक्स लाइट। बट हाँ, ऑक्स लाइट लगाने का डाउन साइड ये है कि मान लो बाई चांस आपके वायरिंग सिस्टम, जो बाइक की वायरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कुछ भी इशू होता है ना, तो वारंटी अगर क्लेम करने जाओगे भाई, मैं सच बता रहा हूँ, कंपनी ऑक्स लाइट देखते ही बोलेगी कि भाई आपने ऑक्स लाइट लगाई है बाहर से और आपकी वारंटी लैप्स है। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो ये होगा ऑक्स लाइट का। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि कुछ स्टेट्स में, स्पेशली हिमाचल में, यार पता नहीं होता ना, पुलिस वाले होते हैं क्या करते हैं, पुलिस वाले चालान भी काट देते हैं ऑक्स लाइट्स का। अगर आप कवर लगा के चला रहे हो दिन में, अब कुछ लोग होते हैं क्या करते हैं, वो हीरो बनते हैं, वो दिन में भी भाई एकदम फुल बीम पर चलाते हैं अपनी ऑक्स लाइट्स कि भाई हाँ मैं आ रहा हूँ दूर से दिखाने के लिए। तो मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप ऑक्स लाइट लगाते हो तो एक ना ऑक्स लाइट के साथ एक सॉक्स मिल जाती है जो उसको कवर कर देगी, तो दिन में आप कवर करके चला सकते हो उसे, ओके। और जैसे ही जहाँ पर आप आउट ऑफ द सिटी लिमिट्स में हो, तब आपने उस सॉक्स को खोल के अपना आराम से चलाइए अपने ऑक्स लाइट अपनी, ठीक है। बट मैं रिकमेंड ये करूँगा जब आप ऑक्स लाइट चला भी रहे हो ना किसी पैच पे, तो अगर सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो ऑक्स लाइट अपनी बंद कर दो उस टाइम तक, जब तक वो ओवरटेक ना कर ले, क्योंकि उस बंदे को भी आगे से आने में दिक्कत होती है।
तो ये मैं हमेशा करता हूँ अगर, क्योंकि मेरे मोजो पे भी ना ऑक्साइड थी। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैंने हाइनेस पे अलग से अपने एक प्लेलिस्ट बना रखी है वीडियो यूट्यूब पे, आप उस प्लेलिस्ट में जाके भी सारे वीडियोस देख सकते हैं हाइनेस से रिलेटेड। और आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, कमेंट सेक्शन में डालो और पूछो मेरे से। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी इन इंस्टाग्राम, यू कैन DM मी योर क्वेरीज। दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो एंड अब मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। बाय बाय।